क्लास 9th स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स ये इलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, थिक वॉल्ड हैं, डेड सेल्स हैं यानी लिविंग नहीं होती। स्क्लेरिड्स जो होती हैं वो बहुत चौड़ी चौड़ी थिक वॉल की बनी हुई डेड सेल्स होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स जो हैं वो बंडल्स में अरेंज रहते हैं या नेट या सिलेंडर्स की फॉर्म में, जबकि स्क्लेरिड्स सिंगल मिलते हैं या फिर ग्रुप में मिलते हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स किसी भी प्लांट ऑर्गन के लिए कोई कवरिंग नहीं बनाते, जबकि स्क्लेरिड्स हार्ड कवरिंग बनाते हैं नट्स और सीड्स की। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जबकि स्क्लेरिड्स स्टिफनेस लाते हैं। फंक्शन क्या है? स्क्लेरेन्काइमा मेनली मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव फंक्शन का होता है, जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और उसे बिना किसी स्ट्रेन के यानी कि बिना गिरे खड़ा रहने में मदद करता है। अब डिफरेंस बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स का बना है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स का। कोलेनकाइमा में सेल्स जो है उनमें साइटोप्लाज्म मिलता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा की सेल एम्प्टी होती हैं। कोलेनकाइमा में सेल वॉल सेल्यूलोजिक है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल लिग्निफाइड है। यहाँ पर सेल वॉल की थिकनिंग एक जैसी नहीं होती, यहाँ पर सेल वॉल की थिकनिंग एक जैसी होती है। सेल का ल्यूमेन चौड़ा होता है, यहाँ पर सेल का ल्यूमेन कम चौड़ा होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को, और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो है ही मैकेनिकल टिश्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर मेनली प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे पास जो आएंगे उनमें है आपके पास मेनली एपिडर्मिस और कॉर्क और फिल्म जिसे हम कहते हैं। अब मेनली फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या है? एपिडर्मिस जो है वो उनमें ग्रीक एपी का मतलब है अपॉन और डर्मा मीन्स स्किन, जो यूजली प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, लाइक लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट्स। एपिडर्मिस एक सेल थिक होता है और ये मेनली क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। क्यूटिकल एक वाटरप्रूफ लेयर है जो कि वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन की बनी है, जो एपिडर्मल सेल से सिक्रीट होता है। क्यूटिकल में कई जगह पर अलग अलग तरह की थिकनेस मिलती है प्लांट में। इसके साथ साथ ये ज़ीरोफिटिक या डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट्स में और ज़्यादा थिक हो जाती हैं। एपिडर्मिस की सेल्स इलोंगेटेड फ्लैट होती हैं, जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते इनके बीच में। इनर कंटेंट जो होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स के सिमिलर होता है, क्योंकि ये भी लिविंग सेल्स होती हैं। एपिडर्मिस का मेन फंक्शन है प्लांट को डेसिकेशन और इन्फेक्शन से बचाना। इनफैक्ट जो क्यूटिकल है वो भी एपिडर्मिस को हेल्प करती है वाटर लॉस से कम करने के लिए, जो कि इवेपोरेशन के थ्रू प्लांट सरफेस से हो जाता है, और इसके अलावा प्रिवेंट भी करती है किसी पैथोजन की उसके अंदर की एंट्री। जो प्लांट की एरियल सरफेस है उस पर क्यूटिनाइज्ड हेयर होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, जिनको हम कहते हैं यहाँ पर ट्राइकोम्स। ये ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देते हैं। जो कॉटन के सीड्स हैं उनमें कई लंबे लंबे यूनिसेलुलर हेयर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉटन हस्क ऑफ द कॉटन, जो कॉटन का हस्क बना लेते हैं। यंगर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वो भी मेनली इन्हीं अनक्यूटिनाइज्ड लेयर से एपिडर्मिस की से कवर्ड रहता है, जिन्हें कहते हैं एपीब्लेमा। कुछ एपीब्लेमा की सेल्स ऐसी होती हैं जो आगे चलकर ट्यूबुलर आउटग्रोथ देती हैं, जिसे कहते हैं रूट हेयर। ये जो यूनिसेलुलर रूट हेयर हैं ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं रूट के, और उसके थ्रू ही जो वाटर होता है वो पास हो जाता है सॉइल से, एब्जॉर्ब हो जाता है मिनरल्स के साथ। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कॉर्क। थैंक यू।